फसल के क्रोमोसोम नंबर्स देखे हैं या आपने लिखे हैं, याद किया होगा आपने, तो आप उसको ऐसे लिखते हो कि भाई 2n तो है ही है। ठीक है, बराबर आप लिख देते हो इसमें 4x लिख देते हो, और बराबर में आप इसकी वैल्यू लिख देते हो ना। ऐसे ही करते हो ना, कई बार आप लिखते होंगे कि आपने 2n नंबर तो लिख दिया, लेकिन जब आप x भी लिखते हो एक टर्म इसके अंदर, तो आप वो किसके लिए यूज करते हो? तो ये ही टर्म है जो आप पॉलीप्लोइडी के लिए यूज करते हो। यही वो चीज है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, कि आपने ये तो देख लिया कि ये 28 जो क्रोमोजोम है, ठीक है, किसके हैं ये? टेट्राप्लॉइड वीट की बात कर रहे हैं अपने, जैसे उसके अंदर होता है ये सिस्टम। तो ये आपने देख लिया कि 2n नंबर है, लेकिन इसके बाद आपने 4x लिखा है, तो 4x का मतलब होता है टेट्राप्लॉइड, और फिर इसके नंबर कितने हैं गुणसूत्रों के? 28। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि इसमें थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, आगे आपको बताता हूँ। देखो किस प्रकार से वर्क करता है ये, कि जो माइटोटिक यानी कि वो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसके द्वारा होता क्या है, इसके द्वारा किसी भी स्पीसीज के, किसी भी प्रजाति के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जो उसके गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो क्या होती है? स्टेबल बनती है। यही होता है ना, स्थिर रहती है वो संख्या। कैसे रहती है? कि हमें पता है समसूत्री विभाजन है, तो किसी के अंदर अगर जैसे 40 गुणसूत्र है किसी भी प्लांट की स्पीसीज के अंदर, तो 40 गुणसूत्र है, तो हमें पता है कि अगर समसूत्र विभाजन हो रहा है, तो समसूत्र विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान रहती है। यही होता है ना। तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी तो क्या रहेगी? 40 की 40 रहेगी। इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या है, ऑर्गन टू ऑर्गन ये सेम ही रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इसमें किस प्रकार से होगा? इसमें होगा कि जो 2n है वो कितने हो जाएंगे? तो 2n से n बन जाएगा अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। ठीक है, तो n कितना हो गया? 20। ऐसा ही किसमें होगा? मेल के अंदर भी 40 गुणसूत्र है, उसमें क्या हो जाएंगे? 20। और जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिगेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब क्या होगा? निषेचन की क्रिया में इस मेल और फीमेल दोनों के जो गुणसूत्र है, एन गुणसूत्र है, ये आपस में मिलके युग्मनज का निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो 20 + 30 मिलके क्या हो जाएगा? वापस 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जो गुणसूत्रों की संख्या होती है विभिन्न प्रकार के स्पीसीज के अंदर, उसको क्या रखते हैं? ये स्थिर रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी इसके अंदर इरेगुलरिटीज आ जाए, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, अगर मान लो कि कैसे भी करके इसमें अड़सूत्री विभाजन अगर सही से नहीं हुआ, या समसूत्री विभाजन में फर्क नहीं हुआ, तो क्या होता है? तो एक वही स्पीसीज जो है, उसी स्पीसीज के अंदर क्या होता है? एक ऐसे इंडिविजुअल का उद्भव होता है, जन्म होता है, एक ऐसी प्रोजनी बनती है जिसके जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है, वो क्या होगी? जो नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम है, कायिक गुणसूत्र है, उनसे क्या होगी? ये अलग होगी। कायिक गुणसूत्र और जो जेनेटिक क्रोमोसोम होते हैं, ये तो आपको पता होगा ना क्या होते हैं? कि कायिक गुणसूत्र तो क्या बोलते हैं हम? 2n बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो 2n ही रहता है। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स है, व्यक्ति विशेष की बात करें, तो जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में क्या होता है? 2n ही होता है। हाथ बन रहा है, आंख बन रहा है, तो ये डेवलप होते हैं। तो विभाजन कौन सा होता है इसमें? समसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण होता है। तो इसकी सभी कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 2n होती है। वहीं अगर बात करते हैं जब रिप्रोडक्शन के लिए जो वही बात करते हैं जब रिप्रोडक्शन के लिए यानी प्रजनन के लिए जब विभाजन होता है, तो तब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? आधी रह जाती है, एन रह जाती है। जैसे कि स्पर्म्स के अंदर होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है? जब एग सेल बनती है उसके अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है? आधी हो जाती है। तो ये क्या होते हैं? इसका मतलब जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे, द्विगुणित होंगे, 2n होंगे। और n क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा, और जो कि क्या होंगे? उसके जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर होंगे। तो अगर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर में जब बदलाव होता है, तो इसी के कुछ प्रकार है, उनका क्या कर सकते हैं? क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के अंदर योगदान उसका होता है काफी, और वो क्या होते हैं? पादप प्रजनन के अंदर
काम में आते हैं। तो ये किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है इसके अंदर। तो जब मैंने आपको 2-3 क्लास पहले जब मैंने आपको म्यूटेशन पढ़ाया था, म्यूटेशन वाले भी प्रेजेंट हो गए आज इस क्लास में, है काफी है। तो जब मैंने आपको म्यूटेशन बताया था तो मैंने आपको उसके अंदर कुछ क्रियाएं बताई थी, जैसे मैंने ट्रांसवर्जन बताया था ना, ट्रांसवर्जन बताया था कि एटीजीसी है वो किस प्रकार से चेंज हो जाता है, और क्या होता है इसमें रिवर्स, रिवर्स बताया था कि रिवर्स जो म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर चले जाते हैं, ये इस प्रकार से इसकी सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी, और इसी के अंदर मैंने आपको कहा था कि कई बार क्या होता है क्रोमोसोम की संख्या भी कम या ज्यादा हो जाती है। जैसे साइटोसिल है तो ये क्या हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या एक साइटोसिल और आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एडिशन हो जाता है किसी जेनेटिक का, स्पॉन्टेनियस जो होता है जेनेटिक क्रोमोसोम है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो परिवर्तन होता है तो वो किसको जन्म देते हैं, वो पॉलीप्लॉइडी को जन्म कर देते हैं। और यही क्या होता है, म्यूटेशन भी इसी कारण हो जाता है। किस कारण, क्रोमोसोम की संख्या में कम या अधिक होने के कारण उसके जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं, किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी फसल की क्रोमोसोम नंबर के अंदर, तो ये देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जो कायिक गुणसूत्र होते हैं किसी भी स्पीसीज के, ठीक है। सोमोटिक क्रोमोसोम यानी कायिक गुणसूत्र बराबर क्या होता है, 2n होता है ना। कायिक गुणसूत्र को 2n बोलते हैं, और जेनेटिक क्रोमोसोम होते हैं जेनेटिक, उनको n बोला जाता है। तो जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n नंबर होते हैं किसी भी प्रजाति के, वो क्या होते हैं, या तो वो डिप्लॉइड हो सकते हैं या पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो डिप्लॉइड यानी कि चाहे 2n बराबर 2x हो सकता है, चाहे वो 2n बराबर 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, यानी वो क्या हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, हेक्साप्लॉइड भी हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड भी हो सकते हैं। लेकिन उसको हम शुरुआत में कैसे डिनोट करेंगे, 2n से। क्यों, क्योंकि 2n से हम किसी भी स्पीशीज की कायिक गुणसूत्र संख्या को डिनोट करते हैं। इसका मतलब कायिक गुणसूत्र है वो हमेशा 2n ही रहेगा। क्या रहेगा, वो हमेशा ही 2n ही रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, जिसको हिंदी में पॉलीप्लॉइडी बोला जाता है, अगर बहुगुणिता उत्पन्न होती है पॉलीप्लॉइडी, तो वो क्या होगा, उसके जितने सेट है उस हिसाब से उसको डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, उस हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसके नाम को। लेकिन जो कायिक गुणसूत्र संख्या होगी उसको हमेशा ही डिप्लॉइड या 2n से ही डिनोट करेंगे। अब जैसे इसको 2n से डिनोट करते हैं, वैसे ही जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं गैमेट के, यानी जो युग्मकीय गुणसूत्र संख्या होती है, जो जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, हैप्लॉइड से, यानी n से डिनोट करते हैं। काई गुणसूत्र को 2n से, और जो गैमेटिक है युग्मकीय गुणसूत्र है उसको n से डिनोट करते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जो युग्मकीय गुणसूत्र संख्या होती है, जिसको एन बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, हैप्लॉइड बोलते हैं अपने, है ना। क्या बोलते हैं, एन नंबर को हैप्लॉइड बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। वहीं अगर बात करें मोनोप्लॉइड की, अब ये चीज आपको देखनी है कि हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड के अंदर क्या फर्क है। तो इसमें देखो क्या है, अब आपको सही से देखना कि एक्स का मतलब क्या है, हैप्लॉइड का मतलब क्या है, अब आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीनोम क्या होता है। क्या होता है जीनोम, तो जीनोम आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी जाति के, किसी के भी अंदर उसके गुणसूत्रों के अगुणित सेट को ही क्या बोला जाता है, जीनोम बोला जाता है। आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से रटी होगी, 10वीं 11वीं 12वीं इवन 8वीं 9वीं से स्टार्ट हो जाती है ये, कि किसी भी स्पीसीज की, किसी भी प्रजाति के अंदर गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो गेहूं का एग्जांपल लेके चलते हैं अपने। तो गेहूं के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, देखो जीनोम, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है,
साथ होती है n, ठीक है। अगुणित सेट की बात करते हैं तो अगुणित यानी क्या हो गया, हैप्लॉइड n, n बराबर 7, यानी एक जीनोम के अंदर कितने गुणसूत्र है, तो हम कह सकते हैं वही एक गुणसूत्र के अंदर बाकी होगा, समझ में आपको। अब देखो कि जो डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं किसी भी सिंगल जीनोम के, सिंगल जीनोम यानी जो एक्स होते हैं, एक्स के जितने गुणसूत्र है, यानी गेहूं के, हम सारे एग्जाम्पल गेहूं के संदर्भ में बात करेंगे। अगर गेहूं की बात करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ आता रहेगा कि सिंगल जीनोम है यानी एक्स है, ठीक है। एक्स में क्या बात कर रही है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स, यानी एक्स के अंदर 7 प्रकार के गुणसूत्र है, ठीक है। एन बराबर 7 है ना गेहूं में, तो ये जो 7 प्रकार के गुणसूत्र है ये डिस्टिंक्ट होते हैं ईच अदर से, यानी ये मॉर्फोलॉजी के अंदर ये जो सातों के सातों गुणसूत्र है ये एक दूसरे से क्या होंगे, मॉर्फोलॉजी यानी आकार के अंदर क्या होंगे, आकार के अंदर डिफरेंट होंगे, जीन कंटेंट इसमें अलग होगा, होमोलॉजी इनकी अलग होगी, इन सातों गुणसूत्रों की। जो पहला गुणसूत्र है वो दूसरे से मैच नहीं करेगा। लेकिन 2x की अगर बात करेंगे तो पहले एक्स का जो दूसरा गुणसूत्र है वो दूसरे एक्स के दूसरे गुणसूत्र से मैच कर जाएगा, लेकिन ये आपस में सातों गुणसूत्र मैच नहीं करेंगे, ठीक है। इवन ये क्या है, सिंगल जीनोम के हैं, एक्स है इसमें क्या है, 7 है, ये एक्स तो सभी के लिए, सातों के लिए एक्स ही है, ठीक है। जीनोम सभी का सिंगल है लेकिन ये आपस में सेम नहीं होते हैं, मोर्फोलॉजी शो नहीं करते हैं, इसके लिए क्या होते हैं, इसमें टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति नहीं होती है आपस में पेयरिंग करने की, जो जोड़े बनाते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन में जैसे, तो इसके अंदर आपस में प्रवृत्ति नहीं होती है कि आपस में जोड़े बना ले। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये मोर्फोलॉजी में, होमोलॉजी में, जीन कंटेंट में आपस में समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड के अंदर क्या होती है, डिप्लॉइड में 2, ट्रिप्लॉइड में 3, टेट्राप्लॉइड में 4 जीनोम होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें चलती जाती है भाई, ये साथ आपस में तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पेयरिंग है, ये एक्स है ये दूसरे एक्स के साथ तो कर सकता है ना, जैसे 2x है, 2x में 2x हो गए, इसका दूसरा गुणसूत्र इस दूसरे एक्स के दूसरे गुणसूत्र के साथ में पेयरिंग कर सकता है। तो इसके लिए क्या होते हैं, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, इस प्रकार के जीनोम होते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड यानी कि 2x, ठीक है, 2n वाला डिप्लॉइड नहीं है, हम काई गुणसूत्र वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलीप्लॉइड वाले डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। तो पॉलीप्लॉइड वाला जो डिप्लॉइड है, इससे अधिक अगर किसी के अंदर भी क्रोमोसोम होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इसको हेटेरोप्लॉइड भी बोला जाता है, पॉलीप्लॉइड भी बोला जाता है, और साथ में हेटेरोप्लॉइड भी इसको बोला जाता है। इसको नंबर को हेटेरोप्लॉइड्स बोलते हैं, और इस घटना को, ये जो सिचुएशन है इसको हेटेरोपोलिप्लॉइडी बोलते हैं। अब बाकी ये टेबल है दो, ये टेबल मैं आपको समझाऊंगा। पिछली बार इसमें से क्वेश्चन आए थे, न्यू टाइप के अंदर एक दो क्वेश्चन आए थे, और उससे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे, तो इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, इसको समझ लेना। और अभी भी आएंगे, अगले साल अगर कोई लगेगा ब्रीडिंग का सब्जेक्ट तो उसमें भी आएंगे, ये आते ही रहेंगे ये क्वेश्चन। इसको देख लेना कि जो हेटेरोप्लॉइडी है यानी पॉलीप्लॉइडी है, इसको डिस्क्राइब करते हैं अपने कि किस कंडीशन में हम उसको क्या बोल सकते हैं। तो जो हेटेरोप्लॉइडी है ये क्या होती है, ये होती है कि जो 2x नंबर है डिप्लॉइड होता है, वो क्या होता है, वो डिप्लॉइड नहीं रहता है, वो कुछ और बन जाता है, क्या होता है, उसमें चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, कोई ना कोई बदलाव हो जाता है, तो वो क्या होता है, हेटेरोप्लॉइडी हो जाता है। तो दो प्रकार से हो सकती है, एक तो होती है एन यूप्लॉइड और दूसरा होता है यूप्लॉइड, ठीक है। एक तो है एन यूप्लॉइड और दूसरा है यूप्लॉइड। तो एन यूप्लॉइड की बात करते हैं, लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन आया था, या तो नल्ली सोमिक आया था या मोनोसोमिक आया था। तो ये देखते हैं कि ये होता क्या है। तो एन यूप्लॉइड की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक या कुछ गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाते हैं, या 2n नंबर में से कम हो जाते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं, 2n की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक गुणसूत्र या दो, कितने भी गुणसूत्र है या तो कम हो जाएंगे या
एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मतलब क्या है, मतलब पहले तो हम बात कर रहे थे कि x बराबर 7 है, ये दुगने हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 14 हो जाएंगे, 3x बराबर कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। हम पहले तो ये बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि ये 3x 2x है, कोई डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड के अंदर तो 14 है, इस 14 में से क्या हो रहा है, इस 14 में से एक गुणसूत्र कम हो रहा है और 2x का मान कितना रह रहा है 13 ही रह रहा है। तो उस कंडीशन में यानी कि जो 6 जीनोम है इसमें से 6 के तो पूरे दो जोड़े हैं, 6 दूनी 12, लेकिन जो एक 7 है उसमें क्या हो रहा है, उसका जो दूसरा जोड़ीदार है वो क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे क्या होता है, कई बार एक कॉपी और बन जाती है। तो सारा हम वीट के संदर्भ में ही बात करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, जिसके अंदर 2n बराबर क्या है, 2n बराबर 14 है गेहूं के अंदर। इसी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ टर्म है, ठीक है। तो ये आप वैसे भी याद रख सकते हो कि ये सीरियल वाइज ही है, ठीक है। नल्ली सोमिक, नल्ली सोमिक के अंदर क्या होता है, नल्ली सोमिक यानी कि नल, नल यानी कि शून्य हो जाता है। सोमिक, सोमिक हम बात करते हैं ना सोमेटिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो सोमेटिक क्रोमोसोम में क्या होता है, एक जोड़ा होता है गुणसूत्रों का ना, सोमेटिक यानी 2n है, 2n में क्या है 7 का जोड़ा यानी 14, यही है। कई जोड़े हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं नल्ली सोमिक, तो एक जोड़ा कम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नल का मतलब क्या होता है, कम हो जाता है, सोमिक नल्ली सोमिक यानी कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, वन क्रोमोसोम पेयर मिसिंग, एक जोड़ा कम हो जाएगा, यानी 2n में से दो कम हो जाएंगे। तो 2n बराबर कितने रह जाएंगे, 12 ही रह जाएंगे अगर गेहूं की बात करें तो। लेकिन ये वीट ओनली सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए ही यूज कर रहा हूँ। आप कहीं बात बात पे ऐसे मतलब कर देना कि वीट में ही होता है वो होता है, आपको बस डायरेक्ट लिखना है कि 2n-2 हो जाता है, एक पेयर कम हो जाता है नीली सोनी के अंदर। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक जोड़ा ही कम हो रहा है, जो 7 गुणसूत्र के जोड़े थे यानी कि 14 गुणसूत्र थे, तो उसमें से क्या हो गए 6 के ही जोड़े बचे हैं, यानी 12 ही बचे हैं, एक जोड़ा ही नष्ट हो गया है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो रही है नल्ली सोमी के अंदर। वहीं अगर बात करें मोनोजोम की, मोनोसोमिक की, तो मोनोसोमिक का मतलब क्या है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। सोमिक में यानी फिर कम हो रहा है, तो मोनोसोमिक में क्या कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो एक क्रोमोजोम कम होगा तो क्या होगा, देखो नल्ली सोमिक में एक क्रोमोजोम का पेयर, एक जोड़ा कम हो रहा था, जोड़े कम होने के कारण दो गुणसूत्र कम हुए। ये मोनोसोमिक के अंदर एक गुणसूत्र कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2n-1, यानी कि 2n बराबर गेहूं की अगर बात करें तो कितना रह जाएगा, 2n बराबर 13 रह जाएगा। गेहूं के एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तो 13 रह जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ा कम होता तो हमें दो कम करने पड़ते। तो अब बात करते हैं डबल मोनोसोमिक की। तो डबल मोनोसोमिक में क्या हो रहा है, मोनोसोमिक में क्या था, एक गुणसूत्र कम हो रहा था। डबल मोनोसोमिक में क्या हो जाएगा, एक एक गुणसूत्र क्या होंगे, दो बार कम हो जाएंगे। तो दो बार कम हो जाएंगे तो क्या होगा, 2n-1 बनेगा, क्या बनेगा, तो वही क्या 14, 2n बराबर 14 है, जैसे गेहूं में 14 में से एक गया 13, 13 में से फिर एक गया तो कितने बचेंगे, 2n बराबर 12 बचेंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो डबल मोनोसोमिक है उसमें क्या थे, जैसे 7 गुणसूत्रों के जोड़े थे, है ना, 14 गुणसूत्र थे ना, दो का दो के साथ था, ऐसे करके क्या होंगे, पांचवें का पांचवें के साथ होगा, यानी कि 10 गुणसूत्र तो पूरे हैं। अब छठा क्या होगा, छठा एक अकेला ही रहेगा, सातवां भी अकेला ही रहेगा। एक गुणसूत्र जो छठा जोड़ा था उसमें से कम हो गया है, और दूसरा गुणसूत्र जो सातवां जोड़ा था उसमें से कम हो गया है। कुल मिला के दो जो है वो क्या रह गए हैं, सिंगल रह गए हैं, दो जोड़े बर्बाद हो गए हैं, तलाक हो गया उनका, ठीक है। तो ये कंडीशन हो रही है इसके अंदर, इसमें डबल मोनोसोमिक के अंदर। तो डबल मोनोसोमिक में क्या हो रहा है, मोनोसोमिक की कंडीशन हो रही है, एक गुणसूत्र कम हो रहा है, लेकिन डबल है इसके लिए जो एक गुणसूत्र है वो दो बार कम हो रहे हैं। समझ आ गया। तो ये तो थे कम होने वाले। इस कम होने वाले के बाद में क्या कंडीशन आती है, बाद में आती है ट्राइसोमिक की। ट्राइसोमिक का मतलब है, देखो नल्ली सोमिक में
क्या हो रहा था देखो, ये ट्राइसोमिक कैसे याद रहेगा, जैसे नलीसोमिक में क्या हो रहे थे, दो कम हो रहे थे, मोनोसोमिक में एक कम हो रहा था। फिर फिर आता है नॉर्मल जिसके अंदर कुछ कम नहीं होगा, फिर आएगा ट्राइसोमिक जिसमें क्या हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से याद रख लो चाहे, बाकी नहीं तो आप ये लिख लिख के देखोगे, दो तीन बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। एक बार याद करके इसको फिर बिना देखे कॉपी के अंदर लिख के जरूर देखना। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का काम है, आपको याद हो जाएगा। फिर आता है ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक के अंदर क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है सीधा। एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2n+1। ये तो इजी सी चीज है ना। एक गुणसूत्र बढ़ गया है, 2n+1 हो गया है, तो जैसे गेहूं में 14 है तो कितने हो गए हैं, 15 गुणसूत्र हो गए हैं। वो प्रतिकृति किसी की भी बन सकती है, ये एक गुणसूत्र वाले। ठीक है, कि भाई जो सातवां गुणसूत्र था, इसके क्या हो गए हैं, इसके 3 कॉपियां बन गई है, तो क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। और डबल ट्राइसोमिक में क्या होगा, डबल ट्राइसोमिक में जैसे ट्राइसोमिक में एक बढ़ रहा था, और डबल ट्राइसोमिक में एक एक दो बार बढ़ जाएगा, यानी कि जो छठा गुणसूत्र था उसके जो जोड़े थे, तो उस छठे गुणसूत्र के भी एक प्रतिकृति और बन गई। एक क्या होगी, सातवें की बन गई, एक बन गई छठे की। इसका मतलब जो 2n नंबर है, 14 गुणसूत्र है, उसमें एक और जुड़ गया, +1, और फिर उसके अंदर एक और जुड़ गया, यानी +1 फिर से हो गया, तो 16 गुणसूत्र हो गए। लेकिन एक एक गुणसूत्र जुड़ा है हर गुणसूत्र की कॉपी में से। फिर आता है टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक में क्या हो रहा है, टेट्रासोमिक में एक क्रोमोसोम पेयर है, वो एक्स्ट्रा हो रहा है। क्या बन रहा है, एक क्रोमोसोम का जोड़ा अलग बन रहा है, यानी कि 2n = 14 है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, 2n = 14 से 16 हो रहा है, दो गुणसूत्र और इसके अंदर आ रहे हैं, 2n+2। अब बात करते हैं पॉलीप्लॉइड की। तो पॉलीप्लॉइड क्या है, पॉलीप्लॉइड है बहुगुणिता। तो इसमें क्या हो रहा है, जो एक्स है, यानी एक्स क्या है, जीनोम का सेट है, जीनोम है ना। तो एक्स की क्या हो रही है, मोर देन 2, दो से ज्यादा कॉपियां बन रही है। दो से ज्यादा कॉपियां कितनी है, यानी कि वो 3x, 4x, 5x, 6x उतना है, 2x से ज्यादा है वो। ठीक है, दो कॉपी से ज्यादा बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। क्या हो सकता है वो, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, कितना भी हो सकता है। तो ये जो प्लॉइडी होती है, ये होती है अब दो प्रकार की, जो हमें पॉलीप्लॉइडी के अंदर पढ़ना है, ब्रेडी के अंदर पढ़ना है। तो ये तो खाली हमें इसके टाइप पढ़ने थे, कि ये नलीसोमिक क्या होता है, मोनोसोमिक क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या काम में आएंगे हमारे, एक तो आएगा ऑटो पॉलीप्लॉइड काम में आएगा, और एलो पॉलीप्लॉइड काम में आएगा। तो ये देखने जरूरी है, इसका हमें डिटेल से पढ़ना है इन दो पॉइंट्स को। तो अगर बात करते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड की, तो ऑटो पॉलीप्लॉइड के अंदर क्या हो रहा है, जो जीनोम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं ईच अदर के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है, कितनी बार है, मान लो 6x है। ठीक है, तो 6x यानी कि अपने 6 है, कोई हेक्साप्लॉइड को हम अलग अलग लिख लेते हैं, हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 6x हो गए। तो ये कह रहा है कि जीनोम आइडेंटिकल है ईच अदर के, यानी कि ये जो गुणसूत्र है, मान लो x का मान 7 है, तो ये 7 है, वो इस 7 के समान होंगे, ये इसके समान होंगे, ये इसके समान होंगे। यानी कि ये 6 के 6 x है। इसमें जितने भी जीनोम है, गुणसूत्र है, 7 गुणसूत्र है, तो ये 7 इस 7 के समान है, तो ये क्या है, आपस में आइडेंटिकल है, आपस में एक समान है। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, ऑटो पॉलीप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइड में क्या है, आगे तो सब बहुत इजी है, कि भाई ऑटो ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड यानी ट्रिपल। तो ट्रिपल में क्या हो जाएगा, 3 कॉपी हो जाएगी एक जीनोम की। 3 कॉपी को कैसे लिख देंगे हम, 3x लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा, ऑटो टेट्राप्लॉइड, टेट्रा में क्या हो जाएगी, 4 कॉपी, 4x। फिर क्या है, ऑटो पेंटाप्लॉइड यानी 5 कॉपी, 5x। ऑटो हेक्साप्लॉइड यानी 6x, सेप्टा, एक्टा, जितना मर्जी बना लो ये तो। ठीक है, एकटा, ओक्टा, मोटा, छोटा, सब चलता रहेगा ये तो। तो ये तो हो गया ऑटो पोलिप्लॉइड। अब आता है एलो पोलिप्लॉइड।
एलो पॉलीप्लोइड में क्या होता है ये देखो, बेसिकली ये होता कब है, एलो पॉलीप्लोइड जब होता है जब हम क्रॉसिंग के द्वारा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या क्रॉसिंग के द्वारा पॉलीप्लोइड उत्पन्न करते हैं किसी भी जीव के अंदर, किसी भी फसल के अंदर, तो एलो पॉलीप्लोइडी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो होती क्या है ये, तो ये होती है कि दो या अधिक डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, जीनोम होते हैं। ठीक है, बेसिकली दो ही होते हैं, लेकिन दो से अधिक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं ये मानता हूँ कि 6x है कोई हेक्साप्लॉइड है। अगर वो ऑटो हेक्साप्लॉइड है तो क्या होगा, तो ये सात है जो, ये सभी सात आपस में समान होंगे, यानी सारे के सारे एक्स आपस में बराबर होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एलो हेक्सापॉलीप्लॉइड, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जी एक गुणसूत्र की दो कॉपियां हैं। ठीक है, एक गुणसूत्र की दो कॉपियां हैं जो आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट है। और क्या है, और फिर क्या है, दो एक्स और है, ये भी क्या है, आपस में समान है। ये दो समान है, ये दो समान है, और ये दो भी समान है। सिक्स एक्स है, छह कितना हो गया, दो दो चार और दो छह। लेकिन ये आपस में समान नहीं है। ठीक है, यानी ये दो इसके समान नहीं है, ये दो इसके समान नहीं है। हालांकि इस दो एक्स के अंदर जो एक्स है ये आपस में समान है। समझे कि नहीं समझे, कि जैसे दो एक्स है तो दो एक्स के अंदर जो एक्स है ये दोनों आपस में समान है। ठीक है, लेकिन ये टू एक्स है जो डिप्लॉइड है, ये दूसरे डिप्लॉइड के समान नहीं है। ये कंडीशन होगी एलो पॉलीप्लॉइड। समझे कि नहीं समझे, तो जो एलो टेट्राप्लॉइड है तो वो क्या हो जाएगा, एलो टेट्रा, यानी कि चार। कितनी कॉपी है, चार कॉपी है। ये डायग्राम ऐसे है। ठीक है, ये इसके बारे में है, ये क्या है, ये इसका। हाँ, तो क्या था, एलो टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड का मतलब क्या है, टेट्राप्लॉइड का मतलब है कि किसी के अंदर क्या है, चार कॉपी है जीनोम की। लेकिन जो एक्स 1 है, एक्स 1 की कितनी है, दो कॉपियां। और एक्स 2 है, यानी जीनोम का कोई दूसरा सेट है जो आपस में बराबर नहीं है, एक्स 1 और एक्स 2 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इस एक्स 2 की भी क्या है, दो कॉपियां हैं। तो ये दो कॉपियां और ये दो कॉपियां टोटल कितनी हो गई, चार कॉपियां होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एलोटेट्राप्लॉइड। क्या बोलेंगे, प्लस रहेगी। तो आज हम ऑटो पॉलीप्लोइडी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो अगर यूप्लोइडी की बात करें, ठीक है, ये किसका, यूप्लोइडी का तो प्रकार है ना, एन्यूप्लोइडी का थोड़ी है, यूप्लोइड का प्रकार है। तो यूप्लोइडी की बात करें तो जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, नंबर होती है, वो एग्जैक्ट मल्टीपल होता है, यानी जो जीनोमिक नंबर का है, यानी जो 3x है तो ये एग्जैक्ट एक्स की ही तीन कॉपियां हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है यूक्लोइड के अंदर, ऑटोपोलीक्लोइड के अंदर। तो जो यूक्लोइड है ये बेसिकली, पोलोप्लोइडी की बात करते हैं बहुगुणिता के अंदर, तो यूक्लोइडी है ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है, फसलों में ये ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जब पॉलीप्लोइड के सारे जो जीनोम होते हैं, ठीक है, पॉलीप्लोइड के अंदर जितने भी जीनोम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्लोइड के अंदर तीन जीनोम पाए जाते हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में पूरी तरह से आइडेंटिकल होते हैं। और इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोपोलीप्लोइड्स बोलते हैं। और ये जो सिचुएशन है इसको क्या बोलते हैं, ऑटोपोलीप्लोइडी बोलते हैं। हिंदी में इसको सब बहुगुणिता बोलते हैं। ठीक है, एलो को तो पर बहुगुणिता बोलते हैं और ऑटोपोलीप्लोइडी को सब बहुगुणिता बोला जाता है। तो यूप्लोइड के अंदर क्या होता है कि जो ट्रिप्लोइड, टेट्राप्लोइड, हेक्साप्लोइड, पेंटाप्लोइड, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जीनोम मिलके क्या बनाते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर बनाते हैं, यानी 2n नंबर मिलके बनाते हैं। चाहे 5x हो, 6x हो, 4x हो, ये सारे मिलके क्या निर्माण करते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर का निर्माण करते हैं। और ऑटोपोलीप्लोइडी में इसको क्या नाम दिया जाता है, इसके अंदर नाम दिया जाता है ऑटो ट्रिप्लोइड, ऑटो टेट्राप्लोइड, ऑटो पेंटाप्लोइड, इस प्रकार से। भाई ये 4x है तो इसको क्या बोल देंगे, हम इसको ऑटो टेट्राप्लोइड बोल देंगे। तो
अब देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहता कैसे होता है, ये बनता कैसे है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल ट्रिपल कैसे हो जाते हैं, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्टेनियस की। स्पॉन्टेनियस यानी कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी पढ़े थे आपने। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या था कि जो जीन होता है, गुणसूत्र के ऊपर जीन स्थित होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन की सबसे जो छोटी इकाई होती है, ठीक है, एपीजीसी, जो इसमें प्रोटोस्नी क्षार पाए जाते हैं, तो जीन के अंदर परिवर्तन होता है, उसी को स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोला था हमने। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर होता है कि जो क्रोमोसोम डबलिंग होती है वो सोमेटिक टिश्यूज के अंदर हो जाती है। सोमेटिक यानी कि 2n के अंदर जो 2x था, ठीक है, बराबर 14 था, तो सोमेटिक टिश्यू है, यानी कि कोई वीट का पौधा है, उसके अंदर कोई टिलर है, कोई ब्रांच है, कोई कोई भी उसका सोमेटिक पार्ट है, उसके अंदर क्या हो जाता है, सोमेटिक टिश्यू के अंदर डबलिंग हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या बदल जाती है। क्रोमोसोम की संख्या तो बदल गई, ठीक है, डबल हो गई है, लेकिन डबल क्या हो रहा है, वो 2n नहीं बदलेगा, वो 2x बदलेगा। 2n तो 2n ही रहता है, ठीक है, तो ये बदल जाता है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाए होता है कि जो अनरिड्यूस्ड गैमेट है वो उत्पन्न होते हैं। अनरिड्यूस्ड गैमेट यानी कि गैमेट का निर्माण कैसे होता है, गैमेट का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री यानी सूत्र आधे हो जाते हैं, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, लेकिन अनरिड्यूस्ड गैमेट में क्या होगा, अनरिड्यूस्ड गैमेट के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे नहीं होते हैं। जो गैमेट का निर्माण होता है वो बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के ही युग्मक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जो मान लो किसी स्पीशीज में 14 है, इनका क्रॉस हो रहा है इसके अंदर आपस में, इसकी बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि ये 2n से होता क्या है, जनरली 7 गुणसूत्र फीमेल के 7 गुणसूत्र मेल के आपस में फ्यूज होके ये जो गैमेट है, ये गैमेट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। हिंदी में बात करें तो ये जो युग्मक है, युग्मक आपस में मिलके युग्मनज मिलाएंगे, जो कि भ्रूण का निर्माण करेगा, ठीक है। लेकिन अनरिड्यूस्ड के अंदर क्या होता है, अनरिड्यूस्ड के अंदर जो मेल और फीमेल की गैमेट है वो रिड्यूस ही नहीं होते हैं। जो 14 है वो 14 रहते हैं, इधर भी क्या है, जो 14 14 रहते हैं। जब ये दोनों युग्मनज का निर्माण करते हैं तो क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। तो बन गई ना, एन बराबर क्या था, इसमें 7 था, ठीक है, 2n बराबर 14 था, अब 2n बराबर क्या हो गया, 28 हो गया, यानी कि 4x बन गई है इसमें। चतुर्गुणिता उत्पन्न हो गई है, कौन सी, सौ चतुर्गुणिता, समझ आया। तो जो स्पॉन्टेनियस होता है वो क्या होता है कि जो अनरिड्यूस्ड गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो सोमेटिक टिश्यूज है, जो कायिक ऊतक है, उसके अंदर क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है, 2n नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है। फिर क्या है, फिर है प्रोडक्शन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स। तो एडवेंटिशियस बड्स क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जब उसका स्टेम को काट दिया जाए, उसका जो तना है, कोई प्लांट है उसके तने को हमने क्या किया है, ऊपर से काट दिया है, काटने के बाद क्या होगा, इसके अंदर कैलस का डेवलपमेंट होगा। कैलस बोला जाता है, बेसिकली क्या है, ये मास ऑफ सेल्स, ठीक है, कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का एक गुच्छा है एक प्रकार से। तो वो क्या होता है, कैलस बन जाता है कट एंड पे, स्टेम के कट एंड पे, यानी जो काटा हुआ सिरा है, यहाँ पर क्या होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है और यहाँ पे कैलस का निर्माण हो जाता है। ऊपर देखा होगा आपने, कई बार आप काट देते हो तो उससे कोशिका विभाजन होके एक गांठे से बन जाती है, तो वो कैलस ही होता है। तो ये जो कैलस होती है होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ पोलीप्लोइड सेल होती है, कुछ बहुगुणित कोशिकाएं होती है, ठीक है, क्या होती है, बहुगुणित कोशिकाएं होती है। और इन बहुगुणित कोशिकाओं से जब नई ब्रांचेस निकलती है, किसी को काटते हैं तो नई ब्रांचेस निकलती है ना, तने को काटते हैं तो इसमें जो नई ब्रांचेस निकलेगी तो वो क्या होगी, कैलस से निकलेगी, जो वो ब्रांचेस होगी वो क्या होगी, पॉलीप्लोइड होगी, बहुगुणिता वाली उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे कि ये, तो इस कारण से भी क्या होता है, बहुगुणित का निर्माण होता है, पॉलीप्लोइडी का ओरिजिन होता है। तो बेसिकली होता किसमें, ये जो सोलेनसी होती है,
सोलेनोसी जो कुल है आलू का, टमाटर का, बैंगन का, तो इसके अंदर 6 से 36% तक मात्रा पाई जाती है एडवेंटिशियस बर्ड्स के, और वो क्या बन जाती है, टेट्रापोलेड उत्पन्न होती है। ठीक है, जो बर्ड्स से जो उत्पन्न होती है ब्रांचेस, वो क्या होती है, टेट्रापोलेड होती है, चतुर्गुणित उत्पन्न होती है। बाकी अगर इसके ऊपर 1% IAA का छिड़काव कर दिया जाए, और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं कुछ फिजिकल एजेंट से, जैसे कि हीट यानी कि उष्मा प्रदान की जा सकती है, कोल्ड यानी कि शीतक प्रदान किया जा सकता है, ठंडा जो एनवायरनमेंट है वो उस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। एक्सरे या गामा किरणें का जो इरेडिएशन होता है, इरेडिएशन क्या होता है, इरेडिएशन है किसी भी जो ऑर्गन है किसी भी प्लांट का, चाहे सीड हो चाहे कोई भी ऑर्गन हो, उसको एक्सरे या गामा किरणें जो रेडिएशन वाली किरणें हैं उसके अंदर एक्सपोज करना इरेडिएशन कहलाता है। तो इरेडिएशन किया जा सकता है पॉलीप्लॉइड के उत्पादन के लिए। और है कि जो प्लांट्स के ईयर होते हैं, बालियां होती है, जैसे मक्का की बालियां हैं, अगर उसको जो जाइगोट का निर्माण होता है जिस टाइम पर, तो उस जाइगोट के निर्माण के टाइम पे अगर 38 से 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्रदान कर दिया जाए शुरुआती स्टेज के अंदर, तो जो जाइगोट का निर्माण होगा उसमें से 2 से 5% प्रोजेनी है वो क्या बनेगी, टेट्राप्लोइड बनेगी, यानी कि चतुर्गुणिता उत्पन्न होगी उसके अंदर। तो इस प्रकार के ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, किसके प्रोडक्शन के लिए, ऑटोपोलिप्लोइड के प्रोडक्शन के लिए। फिर आता है रीजनरेशन इन विट्रो। इन विट्रो होता है पात्र, पात्रें संवर्धन, जो लैब के अंदर, परख नलियों के अंदर, बीकर के अंदर हम जो संवर्धन करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जब उसको संवर्धन करके प्लांट उगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन इन विट्रो, या इन विट्रो रीजनरेशन, कुछ भी कह लो, चेंज कर सकते हो आप इसको भी, तो वही होता है। तो इसमें क्या है, इंडोलिस्टिक एसिड C3 प्लांट्स में ज्यादा किया जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है, ये जो पौधे होते हैं उसमें मतलब जो सेल होती है उस सेल के अंदर डिवीजन को इंड्यूस करता है, सेल का डिवीजन होता है, सेल का इलोंगेशन, इलोंगेशन को साइटोकिनिन करता है, सेल का डिवीजन होता है उसको इंड्यूस करता है, जो IAA है वो इस काम के अंदर आता है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैलस का निर्माण होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, विभाजन होगा तीव्रता से। हाँ, तो क्या था कि जो पात्र के अंदर रीजनरेशन करते हैं, तो सीधी सी बात है, पात्र के अंदर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कैलस बनेगा, और कैलस हमने पहले भी बताया कि जो कैलस होता है उसमें पॉलीफ्लोइडी का निर्माण हो जाता है। तो पॉलीफ्लोइडी क्या है, एक सामान्य फीचर है, एक कॉमन फीचर है इन विट्रो सेल कल्चर, जब हम कोशिका संवर्धन करते हैं तो उसके अंदर। एंड द लास्ट वन इज कोल्चिसिन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कोल्चिसिन की ट्रीटमेंट, कोल्चिसिन तो हमें बात करते ही बहुत दिन हो गए, क्या है कोल्चिसिन से, क्रोमोसोम डबलिंग कर सकते हैं, ट्रिपलिंग कर सकते हैं, ठीक है, कितना भी इसको बदल सकते हैं। तो कोल्चिसिन का जो उपचार करते हैं, कोल्चिसिन के द्वारा उपचारित करते हैं किसी भी प्लांट के किसी भी ऑर्गन को, तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम डबलिंग के काम में आता है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसको क्या करता है, ये डबल कर देता है। तो ठीक है, आज के लिए तो